we are coming with the questions, right? I have taken a questions from previous year question paper 2018 लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो इस AOD चैप्टर में मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट नॉर्मल है, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैक्सिमा मिनिमा। उससे ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है कि एक क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स का। इस बार तो दो टॉपिक्स आपको डिलीट भी हो गए तो वो श्योरिटी हो जाता है। दूसरा टेंजेंट इन नॉर्मल, दूसरी प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो एग्जामिनर पूछता है उस हिसाब से बेस्ड ऑन द प्रीवियस 5 years पेपर्स यू कैन सी। एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन हर बार नहीं देखा है हमने पेपर में, बट 2018 में जरूर देखा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, समझते हैं। हालांकि इस वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी लूंगा जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। fx is this, find the interval। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इंटरवल बताओ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है जब भी इंक्रीजिंग होगा, ओनली इंक्रीजिंग, तो डी बाई बाई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखिए। मतलब इक्वल टू 0 भी चलेगा। इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट पे पैरेलल है उसको इंक्लूड करना है। स्ट्रिक्टली में क्या होगा, वो नहीं इंक्लूड होगा, उसके जस्ट बाद वाला इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लाइकवाइज डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली में लेस देन। मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो इक्वल टू नहीं लगाना है आपको, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, मींस वी नॉट यूज इक्वल टू साइन। नाउ व्हाट विल डू, मैंने dy by dx को बोला है, dy by dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो आप इसका, -6x स्क्वायर -18x -12। नाउ कैन यू टेक एनीथिंग कॉमन? आप बोलोगे सर -6 कॉमन है, सो आई एम टेकिंग -6 कॉमन, x square plus 3x plus 2। Now next thing what I have told, कि फैक्टराइज करो आप इसे, फैक्टराइज। अब मैंने तो बोला था कि आप हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, बट एक चीज और बोला था, इट इज नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है। तो क्या वेरिएशन से देखते हैं हम। फिर ड्रॉ नंबर लाइन, पॉइंट्स क्या आएंगे, -2 -1 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, राइट? नाउ साइन, साइन हमें लगाना है यहाँ पे। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना था, क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। मैं पॉजिटिव बनाता था तो पॉजिटिव से स्टार्ट करता था, इफ इट इज नेगेटिव यू विल स्टार्ट विद नेगेटिव साइन। सारी फैक्टर्स की पावर ऑड है, इसका भी पावर 1 है, हियर पावर इज आल्सो 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेट प्लस माइनस करोगे इवन आता है। अभी एग्जांपल डिस्कस किया ना, इवन पावर को हम कंसीडर नहीं करते, आप भूल जाओ, उसमें साइन चेंज नहीं है। तो पावर ऑड है तो माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। नाउ फर्स्ट पार्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, what is the condition for increasing? Sorry, strictly increasing, right? So strictly increasing के लिए dy by dx means first derivative is greater than 0. For first derivative greater than 0 means positive. This is the number line for first derivative. This is the number line for first derivative. Greater than 0 कहाँ पे, -2 से -1. So answer is what? X belongs to -2 to -1. Second part for strictly decreasing function. For strictly decreasing function, this f dash x is less than 0. Strictly में less than equal to नहीं है, सिंपल सी बात है। Strictly increasing में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। Less than 0 means negative. These two parts are there. So x belongs to minus infinity से -2 union -1 to infinity, right? Union side, because these two interval for less than 0. So this question is clear। देखो बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इसी पैटर्न पे आता है। मतलब अगर आपको ये अकेला क्वेश्चन भी क्लियर है तो आप मान सकते हैं 99% कि हाँ will be able to solve the questions of increasing and decreasing function। सर 99% क्यों बोल रहे हो? अब 1% के लिए, 100% श्योरिटी के लिए तो कुछ क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। Let's see। Now next question is question number 7 from NCERT book textbook। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, show that this function is increasing across its domain। हमने भी मेंशन किया है x greater than -1 फंक्शन। हमें मालूम है ना, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x ग्रेटर देन टू -1। तो ये गिवन है, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए फंक्शन इंक्रीजिंग इस इंटरवल के लिए। सो लेट्स सी,
व्हाट वी डू फर्स्ट डिफरेंशिएट इट, है ना, बहुत आसान काम है, मैंने बोला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक बार कांसेप्ट समझ लिया। log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, will apply divide rule, second square, second differentiation of first minus first differentiation of second. Now we'll simplify it. This is 1 upon 1 plus x, देखो मल्टीप्लाई करो 2 to the 4 plus 4x, sorry 2x minus 2x upon 2 plus x का whole square, 2x will be cancelled out. Now we'll take LCM, 1 plus x 2 plus x का whole square, तो ये यहाँ पे आएगा 2 plus x का whole square minus 4 times 1 plus x, so we'll have 4 plus 4x plus x square minus 4 minus 4x upon 1 plus x into 2 plus x का whole square. This 4 plus 4x will be cancelled out, so you are divided by dx is x square upon 1 plus x 2 plus x का whole square. Now we'll draw the number line. I have proved two things, या तो आप इवन पावर तो नंबर लाइन पे मेंशन ही मत करो या फिर साइन चेंज मत करो। मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, और मेंशन करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साइन चेंज नहीं करना। नाउ राइट मोस्ट विल बी पॉजिटिव बिकॉज़ देखो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, मींस ओवरऑल पॉजिटिव। देन साइन चेंज होगा इस पे, इसके हिसाब से प्लस के बाद माइनस। अब आप बताओ dy by dx और dy by dx, dy by dx greater than 0 कब है, मींस हमें तो इंक्रीजिंग के लिए बताना है ना, so increasing के लिए greater than 0, this part is called greater than 0। you can say सर strictly increasing नहीं लिखा है, increasing है तो 1 minus 1 भी होगा, बट ये फंक्शन बेटा -1 पे डिफाइन ही नहीं है, -1 पे तो 0 हो जाएगा ना। so although आपका x आ रहा है -1 to infinity -2 के क्लोज ब्रैकेट है, बट x cannot be equal to -1, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उसके लिए, तो आपका x बिलोंग्स टू -1 to infinity होगा, और यही तो डोमेन है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, dy by dx should be greater than 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो greater than 0 कब हो रहा है, -1 से infinity में। so I think this question is clear. so next question is find the interval in which the function sin x plus cos x in this interval is strictly increasing or strictly decreasing, means हमें सिर्फ इस इंटरवल पे बताना है कि when the function is increasing and when the function is decreasing. Let's start it. What we'll do first, we'll differentiate it always. भाई इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो होता ही है, इसका कोई भी टॉपिक हो। Now अब इसको चेक करना है इस पर्टिकुलर को कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा इन बिटवीन द इंटरवल। तो व्हाट वी डू, हम देखते हैं 0 कब होगा, बिकॉज़ टर्न होगा 0 पे, टर्न होगा टेंजेंट 0 होगा, तो वहां पे कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, 0 से इक्वेट करके देखते। तो cos x इक्वल टू sin x, राइट, cos और sin इक्वल कब होता है, cos और sin इक्वल होता है पाई बाय 4 पे, 45 पे एंड 5 पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होते हैं ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, cos से डिवाइड कर दो 1 इक्वल टू 10x, तो 10x 1 कब होता है, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। नाउ अगर ये इंटरवल्स आ गए हमारे पास, सो इन दोनों पे 0 हो रहा है, मींस हमारा जो टोटल नंबर लाइन है 0 से 2 पाई, इट विल ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एनी नेम, इन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। नाउ विल चेक कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इंटरवल dy by dx then कमेंट, है ना, इंटरवल फर्स्ट इंटरवल में लिख देता हूं 0 to pi by 4, स्ट्रिक्टली है ना, तो इक्वल टू का साइन क्लोज नहीं अनब्रेकेट, pi by 4 से 5 pi by 4 एंड 5 pi by 4 से 2 pi, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, 0 है, 45 है, दिस इज 225, दिस इज 360, राइट। नाउ
0 से 45 के बीच में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट वी नीड टू सी। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस कि आप इसके बीच में कोई भी एक एंगल पे चेक कर लो, अगर उस पर्टिकुलर एंगल पे पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो लेट्स सपोज मैं 30 लेता हूं, 30 डिग्री मैंने 30 लिया, तो cos 30 क्या होगा बेटा, cos 30 विल बी √3/2 एंड sin 30 इज 1/2। ये आपको रफली करना है, आपको शो नहीं करना है, दैट इज फॉर आवर सन। √3/2 चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस विल बी एट x = 30 पे cos 30 √3/2 sin 30 1/2। तो √3/2 में से 1/2 क्या, √3 - 1/2, √3 1.732 होता है, मींस दिस विल बी पॉजिटिव। ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, भी चेक कर रहे हैं। सेकंड इन दोनों के बीच में सपोज आई चेक 90 डिग्री, cos 90 0 sin 90 1 0 - 1 -1 मींस दिस इज नेगेटिव। यहां पे आते हैं हम 225 से 360 में 270 पे आ जाते हैं, cos 270 is 0 sin 270 -1, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज पॉजिटिव। तो हमें क्या दिख रहा है, for this interval it is greater than 0, less than 0, greater than 0 means greater than 0 पे strictly increasing, this is strictly decreasing and this is strictly increasing. I hope that by solving these three questions everything will be clear to you. I have told the first concept question was generally asked in the exams, वैरायटी काफी सारी है, to practice the questions you will be more comfortable, but आप ये ध्यान रखो इन 3 क्वेश्चन से आपका काफी कमांड हो जाएगा इस टॉपिक। That's all. Thank you.